नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि SSS सर्वांग क्षमता की कसौटी जो पहली कसौटी मानी जाती है उसके बारे में किया था चर्चा, और ये हमारा दूसरा है SAS, जिसमें S स्टैंड फॉर साइड। S का मतलब साइड, क्योंकि हमने 3 S आया था तो वो साइड 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 हो जाता था। अब यहाँ पर है SAS साइड, S साइड का शॉर्ट फॉर्म, और A स्टैंड फॉर एंगल, यानी A का जो फुल फॉर्म वो यहाँ पर एंगल को डिनोट कर रहा है। और एंगल मींस हिंदी में अगर बात करें तो एंगल का मतलब कोण हो गया, तो इसलिए इसका नाम है साइड एंगल साइड। दैट मीन्स भुजा कोण भुजा, जिसे हम हिंदी में भुजापूर्ण भुजा कहते हैं। तो भुजा कोण भुजा का अर्थ क्या है? जैसे कोई भी भुजा, कोई भी दो भुजा या कोई एक कोण ले लेंगे, ये नहीं हम कर सकते। जैसे क्या है, कोई दो भुजा, जैसे हम जानते हैं अगर दो भुजा ऐसे मिलती है, जैसे यहाँ पर अगर AB और AC की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं जब मिल रही हैं किसी बिंदु A पर, तब ये एक कोण का निर्माण कर रही हैं। तो ये जो दोनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है तो उसके द्वारा जो कोण का निर्माण हो रहा है उसी कोण के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर AB हमने 5 रखा है उदाहरण के लिए, और AC 6 रखा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं PQ का मान 5 है और यहाँ QR का मान 6 है। तो इस दोनों के अंतर्गत जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री हमने लिया है। जरूरी नहीं 80 हो, कुछ और हो सकता है, यहाँ पर एग्जाम्पल समझने के लिए केवल। और यहाँ पर भी जो कोण का निर्माण हो रहा है वह भी 80 डिग्री के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं AB और PQ का मान बराबर है, तो हमने सबसे पहले लिखा BA इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम AB लिखेंगे तो शायद सर्वांग क्षमता को लिखने में शायद गलती हो जाए, तो हमने BA लिखा है। BA इसलिए लिखा है क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतर्गत कोण है A हमारा बीच में आ रहा है दोनों भुजाओं के, और यहाँ पर बीच में आ रहा है Q। तो अगर हम B से शुरू करके A तरफ जाएं और P से शुरू करके Q तरफ जाएं तो शायद हमारा सर्वांग क्षमता एक बार में ही परफेक्ट लिखा जाए, इसलिए मैंने BA बराबर PQ लिखा है। तो BA बराबर PQ बराबर 5, और कोण A का मान है 80 डिग्री और इधर कोण Q का मान है 80 डिग्री। तीसरे लाइन में AC बराबर 6 है और QR बराबर भी यहाँ पर 6 है, क्योंकि हम इस दिशा में गए हैं, जैसे B से A फिर A से C, और ये दोनों के बीच का अंतर्गत कोण है A, और यहाँ पर P से Q गए हैं और फिर Q से R गए हैं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं AC बराबर QR। इस तरह से हमारा परफेक्ट ये SAS आया। S मीन्स भुजा, दैट मीन्स यहाँ का S लिया, यहाँ का A ले लिया और यहाँ का S, यानी कि भुजा कोण और भुजा। तो अब हम लिख सकते हैं BAC, एक ही बार में हम लिख दिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, BAC एक बार में, और यहाँ पर PQR, जैसे ये डायरेक्शन हमने दिखाया जिससे हमें आसानी हो गई लिखने में, BAC और PQR, जिसमें एक बार में परफेक्ट रूप में हमारा लिखा गया। तो इस तरह से पता चलता है कि SAS हमारा दो भुजाओं के अंतर्गत जो कोण होता है वो कोणों का मान, और जो दोनों भुजाएं उस कोण को बना रही हैं, निर्माण कर रही हैं उस कोण का, उस दोनों भुजाओं का मान भी बराबर होना चाहिए, तब हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। और ये हमारा दूसरा कसौटी था, और आगे की वीडियोस में हम जानेंगे ASA और RHS के बारे में। और आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और हमारा अपना गूगल स्टोर पर एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर वहाँ पे कुछ पढ़ाई से संबंधित मटेरियल्स अभी हमने सोचा है फ्री में ही देने के लिए, और उसमें कुछ टेस्ट्स वगैरह भी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपका इवैल्यूएशन होता है, पता चलता है कि हम कितना सीख पा रहे हैं, कितना जान पा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।